नमस्कार। लोकसभा की 543 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं विपक्ष को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 के लिए अभी से तैयारी में है, लेकिन देश में जो माहौल है उस हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए 2024 से 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2024 से पहले इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव काफी तय करेंगे 2024 की तस्वीर क्या होगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह यहाँ पर 2024 मिशन को लेकर अभी से सतर्क है और विपक्ष को यहाँ पर एकजुट होने का मौका नहीं दे रहा है। ऐसे में क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से और नए अध्यक्ष बनाने के बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी का टारगेट 372 सीटों का है, जिन राज्यों पर वो फोकस कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये वो राज्य रहेंगे जहां यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर विपक्ष का यहाँ पर टारगेट होगा। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो पीएम चेहरे को लेकर यहाँ पर नीतीश कुमार भी यहाँ पर निशाना साध चुके हैं। 2024 में बदलाव होगा, लेकिन नीतीश पीएम चेहरा हो सकते हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 2024 में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन पीएम चेहरा कौन होगा विपक्ष से, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या प्रशांत किशोर की जो रणनीति है उस पर सभी विपक्ष एक साथ आकर 2024 में निश्चित तौर पर बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे नहीं, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि बीजेपी ने सभी यहाँ पर राज्यों को लेकर प्रभारियों की जो लिस्ट जारी की है, बड़े बड़े नामों को यहाँ पर राज्य को लिए यहाँ पर प्रभारी के तौर पर तैनात किया है। तो अभी से तैयारी बीजेपी की शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी पूरी रूप से तैयार है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? क्या 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गया विपक्ष यहाँ पर वापसी के दरवाजे खोल पाएगा? इसको लेकर सियासी माहौल क्या कहता है? 2022 में कई राज्यों पर बीजेपी सरकार में है, तो आम आदमी पार्टी 2 राज्यों पर, कांग्रेस करीब 5 राज्यों में सरकार में है। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, जो बड़ी एजेंसियों ने यहाँ पर ओपिनियन पोल जारी किए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश समेत यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर बात की जाए अन्य राज्यों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। आज चुनाव तो फिर 2024 में किसकी जीत हो सकती है, इसकी झलक यहाँ पर ओपिनियन पोल के तौर पर देखने को मिल रही है। बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में यहाँ पर पीएम चेहरे की तलाश कर रही हैं। तो क्या उनका साथ विपक्ष देगा या राहुल गांधी ही सीधे तौर पर पीएम चेहरा बनेंगे? पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी 17, टीएमसी 25 सीटों पर आ सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर, पीडीपी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट पर, टीआरएस एआईएम पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों में बात की जाए तो सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाने में सफल हो सकती है। 2024 को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 4 लोकसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस को यहां पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। केरल की बात की जाए तो केरल से जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, इसका फायदा केरल में कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर 20 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 0 सीट भी हो सकती है, खाता नहीं खोल सकती है बीजेपी। यहाँ पर कांग्रेस को करीब 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। एलडीएफ को यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट में से बीजेपी दोनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, दोनों सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। पंजाब में बड़ा उलटफेर हो चुका है, विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है और इसका फायदा पंजाब में अब आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, 0 से 5 सीटों पर आ सकती है। श्रोमणी अकाली दल को 2 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया।
गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। यहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी 0-0 सीट रह सकती है, जबकि गुजरात की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बीजेपी को यहां पर करीब 20 से 23 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहां पर 2 से करीब सीट मिल सकती है, 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। आरएलपी के पक्ष में भी यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बीजेपी को 31 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 5, एनसीपी को 8 और शिवसेना 4 लोकसभा सीटों पर आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ा उलट फेर हो चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार गिर चुकी है और महाराष्ट्र में अब बीजेपी प्लस इंडिया गुट सरकार में है और इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 3 लोकसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर दोनों सीटों पर जीत मिल रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दोनों लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिल रही है। एकतरफा जीत असम में भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है, जबकि एआईडीएफ के पक्ष में यहां पर 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस को भी 1 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। बिहार में नीतीश प्लस पर आरजेडी सरकार हो चुकी है और उसका फायदा अब सीधे तौर पर लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब अकेली पार्टी है, जबकि महागठबंधन में 7 पार्टी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी को करीब 10 से 15 सीट ही लोकसभा में मिल सकती है। जबकि जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू 4 से लेकर 10 लोकसभा सीट पर पहुंच रहा है। आरजेडी की बात की जाए तो करीब यहां पर 5 से लेकर 10 लोकसभा सीट यहां पर आरजेडी और कांग्रेस को करीब यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल रही है। यानी महागठबंधन को जबरदस्त फायदा है, करीब 30 से 35 सीटों तक भी पहुंच सकता है महागठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 10 लोकसभा सीटें बिहार में मिल सकती है। यानी बिहार में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 8 लोकसभा सीट, बीजेडी को यहां पर 10 लोकसभा सीट मिल रही है, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार की 1 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को पूर्ण रूप से जीत मिल रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस को 1 सीट बढ़ सकती है, यानी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, वायएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 3 और कांग्रेस को यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु को 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को करीब 3 सीटें, डीएमके को 15 लोकसभा सीटें, जो कि यहां पर तमिलनाडु में काफी बड़ी पार्टी, एआईडीएमके को भी यहां पर 15, यानी कड़ी टक्कर यहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस को 4 और अन्य की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं से आती हैं और उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है केंद्र को रास्ता। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी अच्छी पकड़ होती है, समझ लीजिए केंद्र में उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 70 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 8, बीएसपी को 2 लोकसभा सीटें मिल सकती है, कांग्रेस 0 से 1 सीट पर रह सकती है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में झटका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त यहां पर सीटों पर वापसी कर रही है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें भी निर्णायक यहां पर होंगी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त 20 लोकसभा सीटें मिल रही हैं। जेडीएस को 3 और बीएसपी 0 सीट, कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान कर्नाटक को लेकर हो सकता है। मध्य प्रदेश भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी करीब 23 सीटों तक पहुंच रही है। बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ करीब 9 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। जेएमएम को 3 और यहाँ पर कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल लगा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर 300 प्लस सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी आज लोकसभा सीटें चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करीब 300 से 320 लोकसभा सीटों पर पहुंच रही है, जबकि यूपीए में
कुछ सीटों का इजाफा हो रहा है, क्योंकि शिवसेना या पर उद्धव ठाकरे, इसके अलावा आम आदमी पार्टी हो या पर जिसका से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तो इसका फायदा सीधे तौर पर यहाँ पर यूपीए को फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो यूपीए का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उससे काफी पीछे दिखाई दे रहा है यूपीए। अन्य की बात की जाए तो 117 लोकसभा सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा और एजेंसियों के ओपिनियन पोल के हिसाब से जो ताजा ओपिनियन पोल आंकड़े निकल कर आ रहा है 2024 को लेकर, जो टाइम्स नाउ नवभारत ने ओपिनियन पोल तैयार किया था, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर 292 से लेकर 312 लोकसभा सीटें आज चुनाव होते हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए फिर से बना रहा है लोकसभा चुनाव में, जबकि कांग्रेस 118 से 138 सीटों तक पहुंच रहा है, टीएमसी 27 से 31 सीटें, बाईसर के पक्ष में भी यहां पर 17 से 23 सीटें, आबादी पार्टी 8 से 12 सीटों पर सिमट रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा के लिए बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर का ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए 286 सीटों पर आ रहा है, जबकि यूपी 140, अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें मिलने की संभावना यहां पर जो है 543 सीटों के लोकसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। 3-4 ओपिनियन पोल जो अब तक आ रहे हैं उस हिसाब से यहां पर भी जो है एनडीए 362 यानी 350 का आंकड़ा एनडीए को मिल सकता है। आज लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, यूपीए को 97, अन्य की बात की जाए तो 84 सीटें मिलने की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाई। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से फिलहाल यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आंकड़ा जो है काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, जो बहुमत का आंकड़ा उससे काफी आगे दिखाई दे रहा है। आज चुनाव होते हैं तो फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी, जबकि यूपीए की स्थिति में सुधार आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर नए अध्यक्ष बनने के बाद या फिर जिसका से विपक्ष में भी यहां पर एकजुटता नजर आ रही है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं यूपीए को मिल रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य की स्थिति में यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो आज लोकसभा की 543 सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है, फिर से यहां पर सरकार में वापसी कर रही है, जबकि कांग्रेस या अन्य यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों पर आज चुनाव, तो फिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार के और बड़े बड़े फैसले होते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।